प्रश्न बिंदु -4,6 बिंदुओं ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि ये जो बिंदु दिया है इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल और उसके बाद में ये बिंदु जो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है, इस बिंदु को हम P मान लेंगे और अनुपात को M1 अनुपात M2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि बिंदु P जिसके निर्देशांक -4,6 है, बिंदुओं A जिसके निर्देशांक -6,10 और B जिसके निर्देशांक 3,-8 है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो लिखा है इसको हम चित्र की मदद से समझ सकते हैं। तो देखो, ये रहा एक बिंदु, ये रहा बिंदु, ये बिंदु A है और ये बिंदु B। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड AB, इसको ये वाला बिंदु P किस अनुपात में बांट रहा है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद में इस चित्र से हमें जो जो जानकारी मिलेगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखो, बीच वाला बिंदु जो रेखाखंड को विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, -4 और y का मान 6। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर -4, y बराबर 6। ठीक, अब ये जो रेखाखंड है इसका पहला वाला बिंदु A, इसके निर्देशांक x1, y1 के रूप में होते हैं। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, -6, y1 का मान 10। तो लिख लेंगे x1 बराबर -6, y1 बराबर 10। ठीक, इस रेखाखंड का दूसरा वाला बिंदु B, इसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होता है। तो x2 का मान कितना, 3, y2 का मान -8 हो जाएगा। तो लिख लेंगे x2 बराबर 3, y2 बराबर -8। अब बीच वाला ये जो बिंदु P है, ये इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो M1 और M2 का मान हमारे पास में नहीं है, यही हमें निकालना है। तो M1 बराबर क्वेश्चन मार्क और M2 बराबर भी क्वेश्चन मार्क हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विभाजन सूत्र लिखेंगे। तो अब विभाजन सूत्र, बिंदु P के निर्देशांक है करके ये पूरा सूत्र लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर है की जगह हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया, बराबर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे। अब हम इस सूत्र में मान रख देते हैं। ठीक है, तो देखो x, y, x और y के मान लिखना है। x का मान कितना है, -4, y का मान कितना है, 6। यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर कोष्टक में m1 का मान नहीं है तो m1 की जगह m1 आ जाएगा। फिर ये चिपका हुआ है मतलब गुणा में, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। x2 का मान कितना है, 3 है। फिर प्लस, फिर m2 का मान भी नहीं है तो m2 आ जाएगा। ये m2 के साथ में चिपका हुआ है मतलब गुणा में। फिर x1 का मान कितना है, -6। ठीक, इस पूरे के बटे में अब हम लिखेंगे m1 + m2। m1 और m2 दोनों का मान नहीं है
तो ये m1 प्लस m2 आ जाएगा। फिर कोमा लगा के इधर वाला m1 का मान नहीं है तो m1 आ जाएगा। फिर चिपका हुआ है मतलब गुणा का चिन्ह लगेगा, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है? -8। ठीक है, तो -8, फिर ये प्लस, फिर यहाँ पर m2 का मान। ठीक है, m2 नहीं है तो m2 लिख देंगे। y1 उसके साथ में चिपका हुआ है तो y1 का मान कितना है? 10, तो गुणा में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे के बटे में क्या आएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर हमने विभाजन सूत्र में मान रख लिया है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये -4,6 आ जाएगा। फिर ये बराबर का चिन्ह, और इधर हम सोल्व कर लेते हैं तो देखो 3 का गुणा m1 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3m1। फिर -6 का गुणा m2 के साथ में करेंगे तो -6m2 है ना। फिर बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर कोमा -8 का गुणा m1 के साथ में करेंगे -8m1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 का गुणा m2 के साथ में करेंगे तो ये +10m2 हो जाएगा। इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, अब आगे ये आगे और हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बिंदु के निर्देशांक है x, y के रूप में, ये भी निर्देशांक है, ये x, y के रूप में है ना। ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, दोनों निर्देशांक, मतलब इनका x निर्देशांक आपस में बराबर होगा, y निर्देशांक आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक निर्देशांक को बराबर रख के हम m1 और m2 का मान निकालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? x निर्देशांक को बराबर रख सकते हैं या फिर y निर्देशांक को, जो भी हमें अच्छा लगे दोनों में से किसी भी एक को बराबर करके लिख के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम x निर्देशांक को लिख लेते हैं। तो इसका x निर्देशांक है -4, फिर ये बराबर का चिन्ह, इसका x निर्देशांक ये रहा 3m1 -6m2, और इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे? इस पूरे का गुणा हम -4 के साथ में कर देते हैं तो ये -4 गुणित m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर क्या आ जाएगा? 3m1 -6m2। अब आगे क्या होगा? -4 का अंदर गुणा हो जाएगा तो -4 का गुणा m1 के साथ में होगा तो -4m1 हो जाएगा। ठीक, फिर -4 का गुणा m2 के साथ में होगा -4m2 हो जाएगा। फिर ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर 3m1 -6m2, ये ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि m1 को एक तरफ कर लेंगे और m2 को दूसरी तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये -4m1 तो इधर ही रहेगा। ठीक है, उधर से ये 3m1 को हम बराबर के इधर लाएंगे, उधर ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3m1 हो जाएगा। फिर ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर -6m2 है ही, बराबर के इधर वाला ये -4m2, इसको उधर भेजेंगे, इधर ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4m2। ठीक है, आप देखो ये m1 ये भी m1 दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7m1 हो जाएंगे, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये -7m1 हो जाएगा। फिर ये बराबर का चिन्ह, अब बराबर के इधर -6m2 प्लस 4m2, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ पर घट जाएगा। 6m2 में से 4m2 घटाएंगे तो कितना आएगा?
2m2 आएगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो ये आ जाएगा -2m2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, ये m1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह। ठीक, अब ये m1 के साथ में -7 है, ये चिपका हुआ है मतलब गुणा में है। बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये बटे में चले जाएगा -7। ठीक, अब आगे ये -2। ठीक है, उसके साथ में क्या चिपका हुआ है, m2 चिपका हुआ है मतलब गुणा में है। ठीक है, तो बराबर के इधर आएगा तो ये m2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, किसके, m1 के बटे में। ठीक है, ये m2 आ गया। ठीक है, अब ये जो बटे में है इसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो ये m1 अनुपात m2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, माइनस से माइनस को भाग देंगे, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, फिर ये अनुपात 7। ठीक है, हमने अनुपात क्या माना था, m1 अनुपात m2, और m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया, 2:7। इस तरह से अनुपात कितना आ गया, 2:7। ठीक है, अतः अभीष्ट अनुपात 2:7 होगा और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।